कल हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है ए में क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति। तीसरा है ब्रिटेन। चौथा है श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो देखेंगे क्या होगा, तो हो जाएगा आपका सी, ब्रिटेन के राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है विरोधी दल का नेता और चौथा है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका जो हो जाएगा पूछेगा कभी, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न में। तीसरा, संघ की कार्य शक्ति निहित होती है। संघ की कार्य जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन में देखेंगे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है और संसद है। तो बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रधान है। दूसरा है राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो राज्य का प्रधान होता है ना। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग, पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है आपको, पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो हो जाएगा आपका प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, संघ की। तो संघ की जहाँ तक बात है तो देखेंगे कहाँ किस ऑप्शन में क्या क्या है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और सांसद है और मंत्रिपरिषद है। तो पिछले प्रश्न में भी बनाए थे, तो संघ के प्रधान में होता है क्या, राष्ट्रपति होता है ना। तो बी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो कौन होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, थल सेना है या फील्ड मार्शल है। तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति होता है क्या, भारत का वास्तविक शासक होता है या संवैधानिक या राज्य सरकार का अध्यक्ष या बहुदल का नेता। तो वास्तविक शासक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपका हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, वो संवैधानिक निकाय होते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा रक्षा मंत्री, चौथा है सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या क्या होती है। वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह योग्यता नहीं पूछा जा रहा है इसमें, पहले प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्य नहीं है, इसमें योग्यता नहीं है वो खोजेंगे। तो पहला भारत का नागरिक होना है, ये सही है। वह 35 वर्ष की अधिक आयु का हो, ये भी सही है। उनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा, डी। ठीक है, 10 का जहाँ तक डी गलत हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपका राष्ट्रपति का जो है वो 35 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये सब 35 वर्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री का लोकसभा से 25 वर्ष
हो जाएगा। राज्यसभा में हो जाता है 30 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कितनी सीमा है? भारत में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति का, ठीक है। 35 वर्ष की आयु के बाद वो अन्य कभी भी तक रख सकते हैं जब तक सत्ता रहता है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो यूएस में 2 बार है, लेकिन भारत में कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है मनोनयन, नहीं तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति, तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है इसमें, है ना। सूची पद्धति है, संचय मत पद्धति है, सापेक्ष बहुमत पद्धति है, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल जो है एकल पद्धति के द्वारा ये अपनाया जाता है। डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ठीक है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन संसदीय है, लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग है या उच्चतम न्यायालय है। तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदन की कम से कम कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रस्तावक के लिए मंत्रिमंडल का कितना होता है? विधानमंडल का 50-50 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का हो जाएगा आपको 20-20। तो ऑप्शन देखेंगे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी बात का अयोग्यता मानी जाएगी? तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है क्या 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, मतलब कि लोकसभा के योग्य हो, कोई भी लाभ के पद पर ग्रहण किए हो। यही गलत है, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न देखेंगे इसका राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से एकल हस्ताक्षर मत पद्धति के द्वारा। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न आएगा उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति को हम देखते हुए चलेंगे प्रश्न का। उपराष्ट्रपति का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? तो ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका, मिस्र। तो हो जाएगा ए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है क्या? उपराष्ट्रपति का पद होता है आपको एक संवैधानिक हो जाएगा। देखेंगे पहला है संविधान के प्रारंभ से ही, दूसरा है एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा सृजित किया गया, एक संसदीय अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया, राष्ट्रपति के आहत के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा आपको पहला हो जाएगा संविधान के प्रारंभ से। अगला प्रश्न जो है देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? गलत खोजेंगे इसमें, ठीक है, गलत खोजेंगे। वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा होना, सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, यही गलत हो गया, ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का, है ना। तो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, दूसरा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तीसरा लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है,
और चौथा जो वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन सदस्य होता है। तो देखेंगे कौन सा है, तो वो लोकसभा वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है ना। अगला प्रश्न है छठा, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के बैठक का सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य, ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचित नहीं, सब सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचित हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपका कोई सीमा नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। पहला है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तीसरा है उपयुक्त दोनों, मनोनयन के द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो देखेंगे कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। सूची पद्धति, संचय पद्धति, हो गया सापेक्ष बहुमत पद्धति, समत्व पद्धति एवं एकल संक्रमण पद्धति, तो हो जाएगा डी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के क्रम में कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो हम लोग राष्ट्रपति का देखे थे 50 था, तो इसका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 20, तो डी हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के क्रम में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होता है। तो देखेंगे अगला प्रश्न को कौन सा है। अगला हो जाएगा आपका 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, तो 20 हो जाएगा, है ना। अगला जो है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत जब्त के तौर पर कितनी रुपये जमानत जमा करना पड़ता है। तो 15,000 रुपया, है ना, 15,000 हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, देखेंगे संविधान में उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है आपका कुछ भी नहीं, दूसरा है 1 से अधिक बार प्रतिबंध, और नहीं, पहला ही हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है। तो विवाद का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है। राष्ट्रपति है, निर्वाचन है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, और राष्ट्रपति का भी वही होता है, सर्वोच्च न्यायालय का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत करता है उसकी देखेंगे क्या क्या है। लोकसभा होगा, राज्यसभा का सदस्य दोनों होना चाहिए। तो ये पहला है लोकसभा, राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य हो जाएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन होता है उसके बारे में देखेंगे। संसद के दोनों सदनों, अभी पिछले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव का मतदान होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है उसके बारे में देखेंगे। पहला है ऑप्शन, वही निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य। तीसरा, संसद के सदस्यों द्वारा बनाया निर्वाचन मंडल, वही हो जाएगा सी, संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचन मंडल होता है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं क्या। वो देखेंगे, संसद के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, या मंत्रिमंडल के होते हैं,
वो देखेंगे तो हो जाएगा वो क्या, संसद के होते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट इस टॉपिक का प्रश्न, मूल संविधान में यह उपलब्ध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, उसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे क्या है, 11वां संविधान संशोधन 1961, यही हो जाएगा आंसर आपका, 1961 में किया गया था। तो ये कुछ प्रश्न थे आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, और अगली बार फिर से लेके आएंगे अगले टॉपिक में।